हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोरंजन तिवारी स्टूडेंट सेल्फ यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग गणित के अति महत्वपूर्ण टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे और इससे संबंधित प्रश्न को हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला जो होता है P/1 + R/100 के पावर n या t नंबर ऑफ ईयर, टर्म कह सकते हैं या फिर ईयर कह सकते हैं, और मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज, ये फार्मूला है जिससे हम लोग निकाल सकते हैं। और एक हम लोग दूसरा विधि का प्रयोग करेंगे जो प्रतिशत विधि से हम लोग इस चक्रवृद्धि ब्याज को कितना आसानी से बना सकते हैं उसको हम लोग पहले समझेंगे। जैसे पहले हम लोग समझते हैं कि a बराबर P/1 + R/100 के पावर n जो है, इस फार्मूला से इसको हम कैसे बनाएंगे। कह रहा है 5,000 रुपया की धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे P का वैल्यू दिया है 5,000 रुपया, फिर 1 + R का वैल्यू 8% है, और इस प्रकार 100 के पावर समय दिया गया है 2 वर्ष, और इस प्रकार हम लोग निकालेंगे 5,000 रुपया है। अब इसको काटेंगे, पहले रिड्यूस करेंगे तो 4, 50 और 25 और इधर 2, यानी कि 25 2 27, यानी 27 बटा में 25 का स्क्वायर है ना। और इस प्रकार हम लोग इसको लिखेंगे 5,000 गुने 27 729 होता है, और 25 का 25 गुना 25 लिख देते हैं क्योंकि इसको हमको अभी काटना है। 25 दूना 50 और 25 8 200। अब इस प्रकार इसको हम गुना करेंगे, 9 8 72, 8 दूना 16 और 7 23, 2 8 7 56 और 2 58। इस प्रकार जो हमारा अमाउंट निकला 5832 रुपया निकला। ये जो हमारा 5832 रुपया निकला, ये हमारा अमाउंट निकला। और इसको भी पहले हम लोग बना लेते हैं, उसके बाद परसेंटेज विधि से सीखेंगे। जैसे 800 रुपया है तो P/1 + R/100 के पावर t 2 वर्ष दिया गया है। इस प्रकार प्लस इसको हम काटेंगे, छोटा करेंगे, 20 25 100, यहाँ पे बट्टा का जोड़ करेंगे तो 21/20 हो जाएगा, पावर में 2 है। इस प्रकार से 800 गुने 441 बट्टा में, इस प्रकार इधर 400 हो जाएगा 20 का स्क्वायर में। इसको 2 बार में काटेंगे, 881 हमारा जो है अमाउंट आ जाएगा। अगर हमको यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यहाँ भी चक्रवृद्धि ब्याज बताने के लिए बताया जा रहा है, तो हम लोग इस जो फार्मूला है मिश्रधन बराबर, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज, तो इस प्रकार से हम मिश्रधन में से घटा देंगे चक्रवृद्धि अमाउंट को, प्रिंसिपल को। तो हमारा 5832 माइनस 5,000 करेंगे, और इस प्रकार से हमको 832 रुपया रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला। अगर अमाउंट बताए तो 5832 बोलेंगे, अगर हमारा CI बताने के लिए बोलेगा तो 832 हो जाएगा। इस प्रकार भी यहाँ पे साधारण चक्रवृद्धि ब्याज कहा जा रहा है ज्ञात करने के लिए। तो 841 रुपया हमारा आया अमाउंट। और हमको जानते हैं ना कि अमाउंट बराबर क्या होता है, P + CI होता है, P + CI। इस प्रकार से घट जाएगा जा करके 881 माइनस 800, 81 रुपीज़ जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर यहाँ पर है प्रश्न 1600 रुपया के चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। फिर सेम प्रक्रिया हम लोग करेंगे। 1600 रुपया है तो लिख देंगे, फिर 1 + 20/100 के पावर में 3, इस प्रकार से काटेंगे 5 बार में। और 1600 रुपया है, यहाँ पर बटा का जोड़ करेंगे तो 6/5 आएगा, के पावर में 3 आएगा, ठीक है। और 1600 गुने
6 का क्यूब 216 होता है और 5 का क्यूब 125 होता है। इस प्रकार हम लोग काटेंगे तो 25 25 125 25 से काट दिए, 25 छक 150, 150 काटेंगे, इधर हो जाएगा 1, 25 चौका 100, है ना। इस प्रकार इसको इस प्रकार से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 8 और 24 आएगा, बाई 5 आएगा। और इसको 5 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा 2764.8 आएगा आंसर, जो इसका अमाउंट आ रहा है। अगर हमको साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देंगे, इसमें से घटा करके अमाउंट में से 16 मतलब जो अमाउंट आया 2764.8 में से 1600 रुपया घटा देंगे। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे विधि पर, जो प्रतिशत का विधि है। इस विधि को समझते हैं कि इस प्रकार के जो सवाल है जो एकदम आसानी से सोल्व होंगे, इतना इसमें हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ा। लेकिन जो प्रतिशत वाला विधि होता है उसमें थोड़ा सा भी हमको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे 5000 रुपया है तो 5000 रुपया का पहले हमको देखना है कि कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो इस तरह से 2 बॉक्स का निर्माण करेंगे, ठीक है। अगर 3 वर्ष का बोलेगा तो 3 गो बॉक्स का निर्माण करेंगे। जैसे 2 वर्ष के लिए बोला गया तो पहला वर्ष का है, ये दूसरा वर्ष का है, ठीक है। दूसरा में 2 और तीसरा में भी 3 होगा। तो हम 5000 का पहले जो 8% निकालने के लिए बोला जा रहा है उस 8% को निकालेंगे। तो 8 × 40 यानी 400 रुपया इसमें हो जाएगा। और फिर जो भी अमाउंट यहाँ लिखेंगे वही अमाउंट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, 400 लिखेंगे। फिर जो हमको 400 का जो हमारा जो 400 का हम लोग निकालेंगे 8%, फिर 8% निकालेंगे, 8 चौका 32, यानी कि कुल मिलाकर के जो हमारा 400 प्लस 400 और प्लस 32, इस प्रकार से 832 रुपया हमारा अमाउंट सीधा मेरा CI आ जाएगा, अमाउंट नहीं आएगा। इस प्रकार से कितना साधारण तरीके से हम लोग निकाल दिए। फिर मान लीजिए कि अगर दूसरा प्रश्न पे बोला जा रहा है, दूसरा प्रश्न पे कहा जा रहा है कि 800 रुपया का जो 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 वर्ष का है तो दो इस तरह से बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। 2 इस तरह से जब भी हम लोग बॉक्स बनाते हैं तो फिर यहाँ पे देखते हैं कि 800 रुपया है, 800 रुपया का 5% निकालेंगे। 800 रुपया का जब भी 5% निकालते हैं तो 8 5 जब 40 आता है तो यहाँ पे 40 लिख देंगे। फिर यहाँ भी सेम नंबर को लिख देंगे 40, जो यहाँ पे जितना 5% आया है 40 वो भी। और फिर 40 का हम लोग फिर करेंगे 5%। अब इस प्रकार से निकालेंगे, 5 दूना 10, इधर 2, यानी कि 2 रुपया आएगा। यानी कि इधर 40 प्लस 40 प्लस 2 इक्वल टू 82 रुपया। हम लोग देखें यहाँ पे, है ना। इस प्रकार 82 रुपया आ गया। देखिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 82 हो जाएगा, यहाँ पे 82 यानी 82 रुपीज़ हो जाएगा। और हमारा 82 रुपया इसका आ गया। और अगर 3 साल का निकालना है तो फिर इस तरीके से 3 साल का निकालेंगे यहाँ पे। और सेम परसेंटेज का रूल, ये फर्स्ट ईयर का है, ये सेकेंड ईयर का है, ये थर्ड ईयर का है। और 4th ईयर का रहेगा तो भी इसी तरीके से निकालेंगे। इस प्रकार से आपको हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।